वेरी गुड मॉर्निंग क्लास अर्थ। आज आपका जो लेसन है वो लेसन 9 है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको नोटिस इन्फॉर्मेशन दिया था कि आज भी आपको मैं 2 लेसन्स पढ़ाऊंगा। तो 2 लेसन्स के तहत जो हिस्ट्री का जो आपका लेसन है लेसन 9, ये है कॉलोनियल। ठीक है, कॉलोनी से बना हुआ है, कॉलोनी से ये इसको बोलेंगे कॉलोनियलिज्म। ठीक है, कॉलोनियलिज्म। ठीक है, कॉलोनियलिज्म। तो ये जो कॉलोनियलिज्म है इसमें एंड अर्बन एरियाज़, इसकी मीनिंग होती है उपनिवेशवाद हिंदी में, और मतलब कि कॉलोनी का किस तरह से डेवलप किया जाता है। और अर्बन एरिया का तो पता ही है आप लोगों का, शहरों का किस तरह से इसका विकास करते हैं। ठीक है, ये शहरीकरण जो बोलते हैं अर्बनाइजेशन, उसको हम अर्बन एरियाज कहते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब इट्स बिलोंग टू आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 के बाद ब्रिटिश का जो पावर था वो काफ़ी बढ़ गया। तो ब्रिटिश का पावर बढ़ने के साथ, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, उन्होंने न्यू पोर्ट शहर का डेवलप किया। ठीक है, पोर्ट शहर वहीं पर होते हैं जहाँ पे समुद्र होता है। ठीक है, जहाज़ से ही व्यापार होता था, जहाज़ से लोग आते जाते थे, इसलिए पोर्ट सिटीज़ का डेवलप होना बहुत ही ज़रूरी था। तो ब्रिटिश जो है मद्रास को डेवलप किए, कलकत्ता को, बॉम्बे को, और यही सेंटर ऑफ द पावर बन गए थे कॉलोनियल रूल के तहत। ठीक है, अर्बनाइजेशन स्टार्टेड। अर्बनाइजेशन का मतलब जैसे मैंने बताया कि शहरीकरण होता है। तो शहरीकरण होने के लिए जो जो सुविधाएं की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें इसमें रखी गई थी। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे दिक्कतें क्या थी? उस टाइम पे जो दिक्कत थी कि मतलब कि सबको एक साथ शामिल नहीं किया करते थे। अंग्रेज जो थे, जैसे वो गोरे हुआ करते थे तो वो उनका शहर अलग हुआ करता था, और जो इंडियंस होते थे वो काले हुआ करते थे तो उनका शहर अलग हुआ करता था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो सिटी डेवलप की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल। रेशियल मतलब को होता है सेम वही जिसमें मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन, शोषण किया जाता है, काले गोरों को भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो रेशियल का मतलब आप यही समझिए कि काले गोरे में भेदभाव करना ही रेशियल कहलाता है। जैसे नेटिव ऑफ इंडियंस जो थे वो काफ़ी घनी पॉपुलेशन वाले शहरों में रहते थे। उनके जो नालियाँ हुआ करती थी, मतलब कि उनकी जो मार्केट हुआ करते थे वो मतलब कि इसी गलियों में हुआ करती थी। ठीक है, छोटे छोटे घर होते थे और गलियों में उनके घर हुआ करते थे। तो यहाँ पर आप देखो 3 पिक्चर्स बने हुए होते हैं, जिसमें ब्लैक टाउन्स है। तो ब्लैक टाउन्स मद्रास में एक जगह है, जैसे यहाँ पे जॉर्ज टाउन है, टैगोर टाउन है ना। तो उन जगहों पे ज़्यादातर बंगाली रहते हैं हमारे इलाहाबाद में। वैसे ही ब्लैक टाउन्स में जो थे वहाँ पे इंडियंस रहते थे जो काले हुआ करते थे। ठीक है, उनके लिए अलग सा टाउन बना दिया गया था, ब्लैक टाउन्स कहलाता था। और तो फोर्ट विलियम कैलकटा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, तो फोर्ट विलियम कैलकटा उस टाइम पे बनाया गया था जो बाहर से लोग आते थे शरणार्थी की तरह। ठीक है, जो माइग्रेंट थे, जो मतलब कि अपना देश छोड़ के कि कोई और आ गया था यहाँ पे इंडिया में रहने के लिए, तो उनके लिए अलग सा कॉलोनी बना था। उस जगह को बोलते हैं फोर्ट विलियम कैलकटा। समझ में आ गई बात? टाउन हॉल इसी तरह से बॉम्बे में टाउन हॉल बना था। ये भी मतलब कि बाहर से जो काम करने के लिए आते थे, जैसे यहाँ से लोग गए बिहारी और यूपी के लोग, तो उनके लिए अलग सा प्लेस ही बना हुआ है जहाँ पे वो लोग ठहरा करते थे उस टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे। ठीक है, वो लेबर मजदूर हुआ करते थे, तो उनका जो एरिया जो कहलाता था वो अलग कहलाता था। राइट, हम आगे बातें करते हैं। आपको मेन मेन पॉइंट्स आप बता दें। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है कि उपनिवेशवाद होता है। तो उपनिवेशवाद को किस तरह से बढ़ावा मिला था? ब्रिटिश लोग आए तो उनके लिए रहने का घर चाहिए था। तो ठीक है, तो इसी तरह से मद्रास में क्या हुआ? मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बना, जो मतलब गोरे का शहर कहलाया, वाइट टाउन कहलाया। ठीक है, क्लियरली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे मैंने इलाहाबाद का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे जॉर्ज टाउन है, टैगोर टाउन है ना। तो वैसे ही वाइट टाउन जो गोरों के लिए था स्पेशली, तो वहाँ पे कौन कौन आए? डच और पोर्चुगीज और यूरोपियन रहा करते थे। ठीक है, इसके विपरीत में ब्लैक टाउन हुआ करता था जहाँ पे इंडियंस रहते थे। ये मद्रास की बात हो गई। कैलकाटा की बात, कैलकाटा में ब्रिटिश जो सेटल हुए थे वो फोर्ट विलियम के आसपास थे। ठीक है, फोर्ट विलियम, जैसा कि मैंने बताया था, बाहर से जो आने वाले लोग थे वो इन्हीं जगहों पे रहा करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश ने अपनी जगह ही बना ली और उसका नाम उन्होंने फोर्ट विलियम दिया। ये बहुत ही ओपन एरिया हुआ करता था, सेफ्टी का बहुत ही खासकर ध्यान रखा गया था, मतलब कि कोई बाहरी आक्रमणकर्ता इसमें अटैक नहीं कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करेंगे बॉम्बे की। बॉम्बे जो था पहले
आपको पता ही होगा, वो 7 द्वीपों का समूह कहलाता है, अ ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स। ठीक है, जिसमें 7 ऑफ ग्रुप आइलैंड्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो 7 जो है, जैसे कोलाबा हो गया, वर्ली हो गई, और कोलाबा की 2 हिस्से थे। एक कोलाबा का सेक्शन था जहाँ पे विमेंस का कोलाबा कहलाता था, और दूसरा जो सेक्शन था वो उसका कोलाबा कहलाता था। ठीक है, इसी तरह से मझगांव है और पार्ले है, पार्ले परेल जिसे बोलते हैं। ठीक है, परेल, मझगांव, बैंड्रा, वर्ली, और इस तरह से 7 आइलैंड्स थे, तो वो 7 आइलैंड्स मिलकर के मुंबई बनाया कहलाता है। ठीक है, सॉरी। आगे आप देखोगे वहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे घर थे जो मतलब बाहर से लोग आकर रहा करते थे, तो उनको चौल बोला जाता था। आज भी जब सुनते ही होगे वो चौल में रहते हैं, मतलब कि वो छोटे से कस्बों में उनका जो झोपड़पट्टी है या फिर किसी तरह से उसमें रहते हैं। ठीक है, त्रिपाल के अंदर, तो वो जो माइग्रेंट्स के लिए बना हुआ था चौल। क्लियरली, उन्हीं में हाइजीन, मतलब कोई भी वॉशरूम नहीं हुआ करता था, मतलब कोई हाइजीनिक वो नहीं होते थे, वो बिल्कुल गंदगी में रहते थे, नैरो लेंस। ठीक है, सकरी गलियों, तंग रास्तों में, इन जगहों पे। और आपको जानकर हैरानी होगी जो ज़्यादातर चीज़ें हमारी यहाँ पे बनी हुई हैं जिसपे हमें गुमान होता है कि हम ये देखने जाएंगे, वो देखने जाएंगे, आप सुनोगे तो इसमें हैरान की बात होगी। हमारा जो है, द ब्रिटिश बिल्ट मैनी बिल्डिंग्स डैट रिफ्लेक्टेड दियर सुप्रीमेसी एंड पावर। ठीक है, ब्रिटिश उस टाइम पे अपनी सुप्रीमेसी और पावर दिखाने के लिए, अपने आप को डोमिनेंट मानने के लिए कि दुनिया में उन्हीं का पावर है और दुनिया में मतलब उससे अच्छा कुछ बना नहीं सकता, तो उन्हीं के बनाए हुए हैं। ठीक है, जिसमें आज हम लोग को कभी कभी गर्व महसूस करता है कि हमारे पास गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया पता ही ना, मुंबई में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया भी ये किसकी ये जो है किसके रिस्पेक्ट में बनाया गया था, वो बनाया गया था यहाँ पे जो जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी, ठीक है, उनके वेलकम के लिए बनाया गया था। ये गुजराती स्टाइल में बना हुआ गेटवे ऑफ इंडिया, ये किसके स्वागत के लिए बनाया गया था, किंग जॉर्ज 5 के और क्वीन मैरी के। ये क्वीन मैरी वही हैं जिनका इलाहाबाद में स्कूल भी है, वर्षों से चल रहा है, जिसका नाम सेंट मैरी है। ठीक है, इसके अलावा सेंट जोसेफ ही है। और भी हमारे यहाँ पे जो इलाहाबाद के अंदर जो बिल्डिंग है, जो चर्च है, अगर अगर खुला होगा तो आप लोग जाओ देखने के लिए कल क्रिसमस में। तो कैथेड्रल चर्च और मेथडिस्ट नाम के 2 चर्च होते हैं। ठीक है, तो कैथेड्रल और मेथडिस्ट चर्च के बारे में अगर मैं बता दूं तो कैथेड्रल चर्च का जो पॉइंटेड होता है, वो जैसे टेम्पल का ऊपर कोना हिस्सा निकला होता है जहाँ पे हम त्रिशूल लगाते हैं या फिर ओम बनाते हैं, तो वैसे ही चर्च का जो ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ पे उन्हें क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, तो वो कैथेड्रल चर्च कहलाता है। और यहाँ पे खुद ही इनका रोमन आर्किटेक्चर होता है, तो उनकी बिल्डिंग का जो डिज़ाइन होता है वो रोमन से प्रभावित है। ठीक है, हाई पिच्ड रूफ होता है। ठीक है, पॉइंटेड आर्क होता है। पॉइंटेड आर्क का मतलब सेम वैसे ही कि ऊपर ही का हिस्सा जो होता है नुकीला होता है। इस तरह की बिल्डिंगें वो बना दिया करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लियरली, जैसे मैं बता दूँ, ऊपर का हिस्सा नुकीला बनाया जाता है। ये इस तरह के ये रोमन आर्च होते हैं। आप यहाँ का जो चर्च आप देखने जाओगे, जैसे बड़ा पत्थर गिरजाघर के नाम से फेमस है, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी बिल्कुल इसी रोमन आर्किटेक्चर में बना हुआ है। ठीक है, ये तो बात हो गई मुंबई की। नेक्स्ट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है पहले हमारा कैलकाटा हुआ करता था कैपिटल। ठीक है, ब्रिटिश के टाइम पे। तो ब्रिटिश ने फिर उन्हें शिफ्ट कर दिया, कैलकाटा से हटा के दिल्ली में कर दिया 1911 में। फिर 1911 में क्या होता है, वहाँ पे जो दिल्ली थी, दिल्ली को बसाने का कार्यक्रम चला। ठीक है, तो दिल्ली के लिए डिज़ाइन के लिए जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट अपॉइंट किए गए थे उस टाइम पे थे सर एडविन लुटियन और हॉबर्ट बेकर। ठीक है, और दिल्ली में ज़्यादातर जो बिल्डिंग है जिसमें आज गवर्नमेंट का काम चलता है, वो सारी बिल्डिंगों की डिज़ाइन करने वाले यही 2 व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दिल्ली को डिज़ाइन किया। ठीक है, आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने सारी बिल्डिंग बनाई है। वाइसराय पैलेस, जिसमें पहले वाइसराय रहा करते थे, जो बाहर के ब्रिटिश हुआ करते थे, वो आजकल का राष्ट्रपति भवन है। और हमारे उसी भवन में अंदर हमारे राष्ट्रपति रहा करते हैं। ठीक है, नाम चेंज कर दिया गया, पहले वाइसराय पैलेस था, अब उसका नाम राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, इसी तरह से पार्लियामेंट है, इंडिया गेट है, ये सब कुछ एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, सेक्रेटरीट बिल्डिंग है। ठीक है, आप देखो, ये आपका चाहे इंडिया गेट हो चाहे सेक्रेटरीट बिल्डिंग हो,
और चाहे पार्लियामेंट हो चाहे राष्ट्रपति भवन हो, ये सब डिज़ाइन किया हुआ है ब्रिटिश का। ठीक है, तो ब्रिटिश के द्वारा बनाया हुआ है सारा चीज़ें। और यहाँ तक कि हमारा जो कनॉट प्लेस है और भी जो सारी बिल्डिंग्स है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये सब कुछ लुटियन का बनाया हुआ है। ठीक है, आप कुछ शहर, एक लुटियन वहाँ पे शहर का नाम भी है दिल्ली में, अगर आप घूमने जाते हो तो आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा, जहाँ पे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के और आगे पोर्शन पे वहाँ पे एक लुटियन के नाम से उनकी लुटियन की मूर्ति भी बनी हुई है। ठीक है, और लुटियन के नाम से वहाँ पे कई चेन होटल्स भी चलते हैं। हिल स्टेशन के बारे में बता दूं, ठीक है, ब्रिटिश को जब यहाँ पे इंडिया में आए तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। ठीक है, तो वो ज़्यादातर इन जगहों पे न रह करके वो हिल स्टेशन पे रहा करते थे। तो हिल स्टेशन पे उन्होंने बहुत सी जगह बनाई है। ठीक है, उनका नाम भी इन्हीं के नाम पर, जैसे दार्जिलिंग उनका दिया हुआ नाम है। ठीक है, तो शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, डलहौजी, डलहौजी से पता चलता है कि खुद ही जो डलहौजी थे उनके नाम पर ही शहर का नाम रखा गया, डलहौजी, जो हिमाचल प्रदेश में। सबको पता है शिमला और डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी हमारा उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पर, देहरादून। ठीक है, और जो दार्जिलिंग है ये हमारा कैलकाटा में, वेस्ट बंगाल पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे हिल स्टेशन थे, यूरोपियन स्टाइल के बने हुए बंगलोज वहाँ पे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पे चर्च बने हैं, स्कूल्स बने हैं, कॉलेजेस बने हैं वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए। जैसे यहाँ पे हमारे कॉलेजेस हैं सेंट जोसेफ, दैट इज आल्सो बिलोंग टू द ब्रिटिश पीरियड। नाउ लास्ट पेजेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, बात करेंगे शिमला, दार्जिलिंग और मसूरी, ये सब कुछ डेवलप किया गया है ब्रिटिश के टाइम का। ठीक है, तो ब्रिटिश अपनी उसके अनुसार उन्होंने जैसे ट्रेन लाए, तो ट्रेन जो था वो हमारा फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ओपन फॉर द बॉम्बे टू थाने 1853 में। ठीक है, क्योंकि वो सबसे चीप पड़ता था सामानों को ले जाने और ले आने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ट्रेन की पटरियाँ बनाई। ठीक है, और उसी जगह पे बनाई जहाँ से मतलब समुद्र पास में पड़ता था, ताकि सामानों को आसानी से विदेशों में भेजा जा सके। और आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया पहले से ही रिच था कपड़ों के मामले में, मसालों के मामले में, तो वो सारी चीज़ें बाहर जाया करती थी। ठीक है, सेम चीज़, दे बिल्ट द फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड सेंट मैरी चर्च, सीनेट हाउस, कॉनेमरा लाइब्रेरी, नेशनल आर्ट गैलरी, ये सारी की सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, साउथ इंडिया में। ठीक है, तो ये चेन्नई में है, कॉनेमरा लाइब्रेरी एंड नेशनल आर्ट गैलरी एंड मैड्रास म्यूज़ियम। ठीक है, ये सारे भी ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए हैं, और सारी बिल्डिंगें आज भी फेमस हैं। और उनके सामने जो प्रॉब्लम हुआ करती थी उस टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे, वो पानी पीने की, ट्रांसपोर्टेशन की, इस तरह की प्रॉब्लम वो फेस किया करते थे। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी उनके पास पुलिस की ज़रूरत महसूस हुआ करती थी। राइट, तो ये हमने आज पढ़ा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल या दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्टिकुलर वर्ड या शब्द को लेकर के। ठीक है, तो हमारा पोर्ट सिटी था, जैसे हमने पढ़ा कि आज के इसमें बॉम्बे, कैलकाटा, मैड्रास। ठीक है, ये सारे नेम जो हैं वो भी सब ब्रिटिश के टाइम के ही दिए हुए हैं। राइट, ब्रिटिश यूरोपियन रहा करते थे, फोर्ट, बिग बंगलोज। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू रेलवे भी है, ब्रिटिश के टाइम पे हुआ था, माइग्रेशन के लिए यूज किया गया था। ब्रिटिश बिल्ड मैनी बिल्डिंग्स, हमने ये पढ़ा। ठीक है, और उनकी सुप्रीमेसी को हम लोग आज भी मतलब कि मानते हैं कि उन्होंने ये सब जो बनाए हुए हैं। जैसा कि आज का पार्लियामेंट है, अभी अभी सैंक्शन हुआ है बजट नया पार्लियामेंट बनाने का। ठीक है, नहीं तो वो पार्लियामेंट जो बना हुआ है जिसमें हम लोग का चाल चलता था देश के आज़ाद होने के बाद भी, उसी ब्रिटिश के द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, तो नई चीज़ें हमारी ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं हुई है आज के हिसाब से, अगर देखा जाए तो बहुत स्लो प्रोसेस में हमारा डेवलपमेंट है। और जो ब्रिजेज ये सब बन रहे हैं, ये तो वैसे भी प्रोसेस में ही है कि ये बनना ही था, गिनना चाहो भी तो भी नहीं बनेगा। मतलब गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, ये रोड, ट्रेन और डेवलपमेंट को कोई रोक नहीं सकता है, ये अपने आप होते हैं, क्योंकि लोगों को पैसे चाहिए, तो रोज़गार के लिए लोगों को देना पड़ता है। जब वो बनाते हैं तो बदले में उनको पैसे मिलते हैं। तो दिल्ली became the capital of India in 1911. It was designed by Sir Edwin Lutyens और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, ये दो नाम बहुत फेमस हैं आपके इस चैप्टर में, जो जगह जगह आपको मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो दिल्ली का डिज़ाइन किया गया है इन्हीं के द्वारा किया हुआ है। ओके बच्चों, चलो फिर, थैंक यू। नेक्स्ट लेसन के लिए आप लोग
अगला जो लेसन है मैं आपको अभी सेंड करता हूँ थोड़ी देर में। ओके, थैंक यू।